बताइए कितना कॉन्फिडेंस है मोहन जी इस बार? अब की बार बहुत बड़ी जीत सोनीपत लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की कमल के फूल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों का शासन जिस प्रकार से पारदर्शिता के साथ सबको गरीब का हक गरीब को देने का काम किया है, विकास के काम हुए हैं, देश के गौरव को बढ़ाने का जो काम किया है, आज पूरे देश की जनता पूरे संकल्प के साथ देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। कॉन्फिडेंट है सर कि तीसरी बार भी सरकार बना पाएंगे? 100% जनता ने, ये छठे चरण का चुनाव है और 5 चरणों के चुनाव में जितनी सीटें प्रधानमंत्री बनने के लिए चाहिए वो पूरी हो चुकी हैं और ये तो 400 पार का जो नारा है वो 400 पार की तरफ बढ़ रहे हैं। सर ये बताइए, कांग्रेस के प्रत्याशी भी पूरी तरीके से मैदान में है, जेजेपी के भी प्रत्याशी हैं, इसको कितना बड़ा मुकाबला लेते हैं क्योंकि 2 बार बीजेपी इस सीट से जीत चुकी है? बीजेपी 5 बार ये सीट जीत चुकी है और छठी बार जीतने का काम अब होगा और बहुत बड़ी जीत होगी और जनता का आशीर्वाद है। जनता जनार्दन ने मन बना रखा है, जनता जनार्दन पूरा विश्वास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा की सीटें और करनाल की जो उपचुनाव का हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी प्रत्याशी हैं वो भी जीत की और 11 कमल के फूल 4 तारीख को खिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत। हमारे साथ सिरसा से बीजेपी के प्रत्याशी अशोक तंवर जुड़ रहे हैं। सर, किस तरह से देखते हैं सिरसा से बीजेपी की पोजीशन को? बीजेपी की पोजीशन तो पूरे देश में ही सबसे आगे है। बीजेपी अच्छे काम किए नरेंद्र मोदी जी ने, देश बनाने में लगे हुए हैं और लोग भी यही चाहते हैं कि हमारा देश बने, भारत विकसित हो, भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने जल्दी से जल्दी। तो उसके लिए ज़बरदस्त मतदान होगा। हरियाणा के अंदर सिरसा का रिकॉर्ड है, पिछले 3 चुनाव के अंदर सबसे ज़्यादा मतदान यहीं होता है और ये वो बूथ है जिसमें सबसे ज़्यादा वैसे भी मतदाता है, 1600-1700 के बीच में है। तो आप सही जगह आए हो, सही समय पर आए हो। कांग्रेस लगातार कह रही है कि बीजेपी झूठी गारंटी देती है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, झूठी गारंटी कौन देता है? अगर वो सच्ची गारंटी देते तो देश बहुत पहले विकसित हो जाता। देश को झूठे वायदे, झूठी गारंटियाँ, ये हमेशा कांग्रेस की देन रही है और इसीलिए मैं समझता हूँ कि आज उस कांग्रेस का कोई वाली वारिस नहीं बचा है, ना नेतृत्व बचा है, ना नीतियाँ बची है, ना नीति और कार्यक्रम बचे हैं और देश के लोगों ने पूरी तरीके से उसको रिजेक्ट करने का काम किया है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बिल्कुल आपने सुना बीजेपी के प्रत्याशी अशोक तंवर को, जिनका यही कहना है कि पूरे देश में जो है बीजेपी के फेवर में ही जो है माहौल जा रहा है। सिरसा से कैमरा पर्सन पवन के साथ अक्षत गुप्ता, इंडिया न्यूज़। बताइए कितना कॉन्फिडेंस है मोहन जी इस बार? अब की बार बहुत बड़ी जीत सोनीपत लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की कमल के फूल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों का शासन। हमारे संग हैं कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद और वर्तमान के बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल जी। नवीन जिंदल जी ने अभी अपना मत डाला है। पहले तो हम चाहेंगे कि आप दिखाएं आपने किन मुद्दों को लेकर आज नवीन जी अपना मत का अधिकार किया? देखिए, मतदान के अधिकार का उपयोग करना हम सब नागरिकों का फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है और हमें ये सोच समझ करके मतदान करना चाहिए जिससे राष्ट्र का हित हो, जिससे हमारा एक उज्जवल भविष्य हो, जिससे देश हमारा विकसित हो। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से आपके करोड़ों दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि मतदान के अंदर ज़रूर अपने अधिकार का उपयोग करें और सोच समझकर, जिससे राष्ट्र का हित हो, हमारे नौजवानों का भविष्य उज्जवल हो, ऐसे पार्टी को और ऐसे उम्मीदवार को आप अपना आशीर्वाद दें। कितना कॉन्फिडेंस है नवीन जी आज आपकी किस्मत जो है वो कैद हो जाएगी ईवीएम्स में? कितना कॉन्फिडेंस है आज? देखिए, हमें जनसंपर्क अभियान हमने पिछले 1 महीने से हम कर रहे हैं और सभी जगह लोगों के अंदर एक बहुत उत्साह है। लोगों ने बहुत गर्मजोशी के साथ हमें सभी जगह अपना आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया और हमने अपना काम किया और मुझे पूरा विश्वास है कि जो जनता जनार्दन चाहेगी वही होगा। मैं पूछना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हमने देखा है पहले 2 चरणों में खास करके और कहीं ना कहीं ट्रेंड रहा है लो पोलिंग परसेंटेज का, तो कितना कॉन्फिडेंस है कि वो रिवर्स होगा आज यहाँ? देखिए, आप देख रहे हैं कि सुबह से लोग जो है बहुत यहाँ पर हरियाणा के अंदर मतदान जो है अच्छा होगा और हरियाणा की जनता ये बहुत ही जागरूक है और लोगों के अंदर उत्साह है
लोगों ने देखा है कि किस तरह से पिछले 10 वर्षों के अंदर काम हुआ है और लोग बढ़ चढ़ करके अपना आशीर्वाद, अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करना चाहते हैं। आप और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, इससे क्या असर पड़ेगा? हम देख रहे हैं दिल्ली में भी उनका गठबंधन चल रहा है, आज हरियाणा में भी इस सीट पर खास करके आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी। जनता बहुत ही जागरूक है, जनता बहुत समझदार है। वो जानती है कि जो पार्टियां गठबंधन सिर्फ सत्ता को हथियाने के लिए करती हैं, वो इस तरह के गठबंधनों को वो नकार देती है जनता। और जनता बहुत जागरूक है और जनता जानती है कि किसके हाथों में उनका भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। चौटाला जी किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं किसान खुश नहीं है बीजेपी के साथ। देखिए, अभी जो है ये आज समय नहीं है दूसरे पार्टियों के बारे में बोलने का, और इसलिए जो है आप मुझसे ये सवाल अभी ना करें। आपको लगता है कि बड़ा पॉजिटिव इलेक्शन रहा है ओवरऑल, क्योंकि अब चुनाव प्रचार खत्म हो गया आपके तरफ से? जी, हमारे यहाँ बिल्कुल शांति पूर्वक ढंग से जो है पूरा प्रचार हुआ है। और जब हमारे जनसंपर्क अभियान में सभी से हमको बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला, और पूरी तरह से हरियाणा की जनता जो है बहुत शांति प्रिय जनता है, जागरूक जनता है। और सब कुछ मैं आशा करता हूँ कि आज चुनाव के दिन भी सब जगह शांति प्रिय ढंग से सब चुनाव होगा। ये मोदी का की भी पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। वी वर हियरिंग फ्रॉम सम पीपल ऑन ग्राउंड कि अभी भी दे आर स्टिल द मोदी वेव इट सीम्स इज इंटैक्ट। बिल्कुल, माननीय मोदी जी बहुत ही लोकप्रिय देश के नेता हैं और हमारे देश के महान प्रधानमंत्री हैं, और लोगों की आस्था उनके अंदर और ज्यादा बढ़ी है।